आपने सभी प्राणियों को देखते गिरिराज को जब नखों पर धारण कर लिया प्रभु, पहले तो मैं भी मोह में था, लेकिन अब मेरा भी मोह चला गया। इस प्रकार बार बार भगवान को प्रणाम कर इंद्र वहां से गए। उन्होंने कहा, भगवान आपने निश्चय ही किया कि मेरे अहंकार को आपने तोड़ा, हे प्रभु हमारा कल्याण करें। इस प्रकार सभी गोप लोगों की रक्षा हुई। अब भगवान के ऐसे चरित्रों को देखकर जब भगवान इस प्रकार लीलाएं करने लगे, तो भगवान के चरित्र को देखकर नंद बाबा कहते हैं, एक बार व्यासनंदन सुखदेव महाराज जी कहते हैं कि नंद बाबा कहते हैं व्यासनंदन परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि गज के गोप भगवान श्री कृष्ण की ऐसी अलौकिक कर्म को देखकर मन में विचार करने लगे। नंद बाबा बोले, देखो ये मेरा जो कन्हैया है यशोदा नंदन, ये कोई साधारण बालक ना होवे भैया, ये जरूर कोई देवता है जो हम लोगों की रक्षा करने के लिए देव रूप में आकर पर्वत को उठाकर हमारी रक्षा की। जैसे गजराज कोई कमल उखाड़कर उसे ऊपर उठा ले और धारण करे, वैसे ही इस नन्हे से बालक ने पूरे पर्वत को उखाड़कर अपने हाथों में धारण कर लिया। फिर नंद बाबा लोग याद करते हैं, जब पूतना आई थी, जब ये 6 महीने के थे, पूतना मारने आई थी, तो पूतना का उद्धार इन्होंने कैसे कर दिया। और छकड़े के नीचे जब 3 महीने के थे, इनके पैर के स्पर्श से छकड़ा आकाश से जाकर नीचे गिर पड़ा। और जितने भी असुर मेरे बालक की प्राण हरण करने के लिए आए, इनकी माया से उनके ही प्राण हरण हो गए। और यमुना में जिस विष से सभी दुखी थे, कालिया नाग के विष से सभी दुखी थे, इसने उसके फन पर नृत्य किया। तो हो ना हो, मेरा बालक कोई साधारण बालक नहीं हो सकता, यह जरूर कोई अवतारी है, या भगवान का अवतारी है, या भगवान ही है। तब नंद बाबा कहते हैं, कुसुयतामेव जो गोपाभेतु संगाच वरधकी एरं कुमारमुद्दिश्य जय गोविंदवाचः। तो नंद बाबा भी गोप लोगों से कहते हैं कि जब नामकरण करने के लिए गर्ग मुनि जी आए थे, तो उन्होंने भी बतलाया था। क्या बतलाया था कि वर्णाश्रयः हीराशा संग्रहणो प्रोद्युगं तनो शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः। तो नंद बाबा गोपों से कहते हैं, हीरों से, कि तुम लोग मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो, तुम लोग मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो। मेरे बालक के विषय में तुम्हारी शंका दूर हो जाएगी। अवश्य ही मेरा बालक ईश्वर का अवतार है, क्योंकि महर्षि गर्ग ने बालक को देखकर इसके विषय में कहा था। क्या कहा था कि तुम्हारा यह बालक प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है, और विभिन्न युगों में यह श्वेत रक्त पीत और भिन्न भिन्न रंग स्वीकार करता है। कभी नीलांबुल श्यामल कोमलांगम के अनुसार और भी बहुत से नाम हैं। ऐसा किसने बताया था? गर्ग महाराज ने बताया था। उनकी बात तो मैं प्रायः भूल ही गया था, लेकिन आज मेरे लल्ला ने जो किया, जो कहा, वह सब देखकर मुझे लगता है कि अवश्य ही मेरा लल्ला जो है वो अवतारी पुरुष है। उसके बाद ऐसी बात करते करते ग्वाल कहते हैं कि हे नंद बाबा, जब आपका बेटा इतना शक्तिशाली है, भगवान का अवतार है, तो हम सभी को आपके बालक से प्रेम क्यों न हो। तभी जब से लल्ला आपका गांव में आया है, मानो हमारी सारी विपत्तियां दूर हो गई हैं, हमारे गांव में कोई रोगी नहीं होता। उत्पात तो मचता है, उत्पात होता है, लेकिन वह भी शांत हो जाता है, किसी का कोई नुकसान होता नहीं। मानो तुम्हारे लल्ला के रूप में हमें भगवान भी हमारे साथ हैं, और भगवान के स्वरूप में ही हमें बार बार हमारी रक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार सब बातें कर रहे हैं। फिर सबने मन में निश्चय किया, देखो जो बार बार विपत्तियों से हमारी रक्षा करे, जो हम जो चाहते हैं हमें देता जाए, दाता हो, वही भगवान है। ठीक है, तो सबने मन में विचार किया, हम जब जब विपत्ति में पड़कर कन्हैया को पुकारते हैं,
तो कन्हैया उपस्थित होकर हमें विपत्तियों से उबार देता है। तो यह कन्हैया ही हमारे लिए ईश्वर है, कन्हैया ही हमारे लिए भगवान है। तो सबने क्या सोचा, सबने कहा कि अब हम कन्हैया का अभिषेक करेंगे। गाय, दूध, दही, घी, पंचगव्य पंचामृत से कन्हैया का लोग नहलाने लगे। श्री व्यासानंद सुखदेव महाराज जी कहते हैं कि गोवर्धनी दिदे शैल आसारा रक्षिते गणे इस प्रकार भगवान जब श्री कृष्ण का अभिषेक होने लगा तो इंद्र भी अपने आप को न रोक सके और इंद्र कहते हैं विशिष्ट सत्वम तव धाम शांतम तपोमयं रजस्तमस्तकम मायामयोयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। इंद्र भी कहते हैं भगवान आपका स्वरूप परम शांत ज्ञानमय रजोगुण तमोगुण से रहित है, सिर्फ सतोगुण भगवान धारण किए हैं। यह गुणों के प्रवाह रूप से प्रतीत होने वाला जो प्रपंच है केवल माया का है। वास्तव में जो भगवान बाहर से दिख रहे हैं कि इनके अंदर मोह माया मोह है, यह सब माया का प्रपंच है। प्रभु आपने मेरी उदंडता पर भी मुझे क्षमा कर दिया। और भाई ऐसे बोलते हैं क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उपहार, बार बार प्रभु अपने भक्तों को क्षमा करते हैं। फिर श्री भगवान कहते हैं कि माया देकारी मघवन्न मघभंगो नुदीनता मदन सुतये नित्यं मध्यसेन्द्रस्त्रिया भिषम्मा। इंद्र से भगवान इंद्र तुम ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद से पूरे पूरे मतवाले हो जाते हो, इसलिए तुम पर अनुग्रह करके ही मैंने तुम्हारा यज्ञ भंग किया था। भगवान ने कहा कि मैं जानता था कि तुम क्रोध करोगे, इसीलिए मैंने तुम्हारी पूजा बंद कराई, इंद्र की पूजा बंद कराई। और तुम्हारे मन में जो अहंकार है उस अहंकार को दूर करने के लिए मैंने यह लीला रची। इसी भगवान ने जब गोवर्धन पर्वत उठाया था तो कामधेनु की भी भगवान ने रक्षा की थी, गौ माता की भी भगवान ने रक्षा की। अब तो गौ माँ भी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रही हैं और गौ माँ कहती क्या हैं, गौ माता जी कहती क्या हैं कि कृष्ण कृष्ण महायोगी विश्वात्मन विश्वसंभव भवता लोकनाथे। योगी और योगेश्वर हैं, आप स्वयं विश्व हैं और विश्व के परम कारण अच्युत हैं। संपूर्ण विश्व के स्वामी आपको हम रक्षक के रूप में पाकर हम गौ में सनात हो गए। हम आपको अपने रक्षक के रूप में पाकर सनात हो गए। आपको पता होगा भगवान जिसके रक्षक हो जाएं। देखिए दीन बंधु के रहते हुए कोई दीन नहीं है, दीनहीन नहीं है कोई, ठीक है। और विश्वनाथ के रहते कोई अनाथ नहीं है, दीनानाथ के रहते कोई अनाथ नहीं है। अच्छा, जब हमारे मन में ऐसे विचार आ जाते हैं तब वही जो हमारे मन के विचार की, हमारे मन में जो दूसरे विचार उत्पन्न हो जाते हैं या हम हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं, तब हम समझ लेते हैं हमारा कोई नहीं है। क्या पता है संसार में कोई नहीं। आप देखो जिसका कोई नहीं, क्या उसका पालन पोषण नहीं होता? जो इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता भगवान उसके आहार की भी व्यवस्था करते हैं, और जो जन्म लिया है भगवान उसे अवश्य ही आहार प्रदान करेंगे। इस प्रकार कामधेनु भी, गौ माता भी बार बार भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों की स्तुति कर रही हैं। अब भगवान कृष्ण जी श्री व्यासानंद सुखदेव महाराज जी कहते हैं, परीक्षित भगवान कृष्ण से ऐसा कहकर कामधेनु ने अपने दूध और देव माताओं की प्रेरणा से देवराज इंद्र से ऐरावत की सूंड से, अब देखो इंद्र ऐरावत की सूंड से भगवान को स्नान करा रहे हैं और गौ मैया अपने दूध से भगवान को स्नान करा रहे हैं। इस प्रकार सबने भगवान की स्तुति की। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।